हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए वेस्टर्न फिलोसफी से, जहां पर आपके लिए कांट से क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया है सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट कांट के लिए क्या है। तो कांट के नॉलेज जब हम करते हैं, कांट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एनालिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, दूसरे सिंथेटिक जजमेंट होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक जजमेंट होते हैं। देन आपके पास आता है ए प्रायरी जजमेंट होते हैं कि जो पहले से ही आपके दिमाग में होते हैं। और चौथा जो आपके पास आता है वो ए पोस्टराई जजमेंट होते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ पूछता है कि सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट कैसे हैं और कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। इसका आंसर होगा सी, जिसमें हम बात करेंगे सिंथेटिक एंड नेसेसरी। मतलब सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट सिंथेटिक तो होते ही हैं और उसी के साथ साथ नेसेसरी होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सिंथेटिक कैसे होंगे। सिंथेटिक का मतलब क्या है कि जैसे 7+5 ये जो स्टेटमेंट है ये सिंथेटिक है। क्यों है? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ये हर जगह पॉसिबल है। 7+5 = 12 ये अर्थ पे भी 7+5 = 12 ही होगा, ये मार्स पे भी होगा, मरकरी पर भी होगा। मतलब हर पॉसिबल सिनेरियो में 7+5 12 ही होगा, या फिर 1+1 2 ही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सिंथेटिक हुआ। ठीक है, देन वो पूछता है कि सिंथेटिक तो ठीक है, ए प्रायरी कैसे होगा। ए प्रायरी इसीलिए होगा क्योंकि कांट के अनुसार जो ह्यूमन माइंड है वो टेबुलर रासा नहीं है। ठीक है, ह्यूमन माइंड ब्लैंक स्लेट की तरह काम नहीं करता। ह्यूमन माइंड में ऑलरेडी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे स्पेस और माइंड की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज को समझ सकते हो। और ये जो ए प्रायरी कैटेगरीज होती है वो हमें जो अभी सिंथेटिक जजमेंट या फिर सिंथेटिक नॉलेज जो हमें आ रही है उसको आने के लिए पॉसिबल करती हैं। जैसे 7+5 = 12 जो है, ये जो नॉलेज हमें मिल रही है ये स्पेस एंड टाइम की वजह से मिल रही है। ठीक है, कि इस स्पेस एंड टाइम में ये पॉसिबल है। तो इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट सिंथेटिक होने चाहिए और नेसेसरी होने चाहिए। आई होप ये कांट का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।